आज आपके लिए भविष्यवाणी है, आज आपके लिए सत्य का वचन है। आज आपके लिए सुनने वाले श्रोता और सुनने वाले विश्वासियों के लिए आज सत्य का वचन है। आज भविष्यवाणी है और परमेश्वर वो दाविद राजा के द्वारा आपके जीवन के अंदर में भविष्यवाणी को पूरा करने जा रहा। हालेलुया, भविष्यवाणी को पूरा करने जा रहा। एक समय की बात थी, एक लड़की निरंतर वो दुख से गुजर रही थी, वो तकलीफ से गुजर रही थी, और जैसी तकलीफ से गुजर रही थी उसने कहा मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगी, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। उसने निरंतर अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगा करके रखा। जैसा उसने परमेश्वर की ओर लगा करके रखा, उसका जो प्रॉब्लम था, उसकी समस्या थी, पहले दिन ठीक नहीं, पहले दिन सफल नहीं हुई, दूसरे दिन नहीं हुई, तीसरे दिन नहीं हुई, चौथे दिन नहीं होगी, लेकिन पांचवें दिन में जब सूरज जैसे उदय होता वैसे वैसे उसकी एक एक समस्या हल होना शुरू हो गई। और आज आपके लिए भविष्यवाणी है, जैसे उस लड़की के जीवन के अंदर में एक एक भविष्यवाणी, एक एक आवश्यकता पूरी हो रही है, वैसे ही आपके जीवन में आवश्यकता। लेकिन एक बार आपको इस बात का ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखना है कि मैं प्रभु यीशु को अपने जीवन के अंदर में ठीक रीति से ग्रहण कर लूं। मैं वो यीशु मसीह, वो आपके पापों के लिए, मेरे पापों के लिए क्रूस के ऊपर मारा गया, वो आपके लिए और मेरे लिए उसके हाथों में कीले ठोके गए, उसके पैरों में कीले ठोके गए हैं, उसके पसली में फाड़ा मारा गया। जब आप ये ठीक रीति से आप ये जान लेते हैं तो प्रभु यीशु यूं करके कहता है कि मैं अपने वादे को पूरा करूंगा, मैं अपने वादे का पक्का हूं और मैं वो बातों को पूरा करूंगा। हालेलुया, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, जिसको भजन संहिता उसका 2:7 में कहता है, आज ही मैंने तुझे जन्माया है और मैं तुझे आशीष को दूंगा। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, आज आपके लिए भविष्यवाणी है, भजन संहिता उसका 121। अब दाविद राजा यहाँ पे क्या कह रहा है, सुनिए। दाविद राजा यूं करके कह रहा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। फिर से एक बार, भजन संहिता उसका 121 उसकी पहली आयत कहती है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मुझे सहायता ईश्वर परमेश्वर की ओर से मिलती है। अब ये दाविद राजा ने जब भजन संहिता को लिख रहा है तो निश्चय है उसने ये जान लिया है कि यीशु मसीह ने मेरे पापों को माफ किया है, परमेश्वर ने मेरे पापों को क्या किया है, माफ किया, मेरे गुनाहों को धो करके शुद्ध कर दिया है, मेरे एक एक घिनौने पापों से मुझे अलग कर दिया। आप भजन संहिता उसका 1 से लेकर आप 23वीं आयत तक के पढ़ते रहेंगे और 23वीं आयत तक पढ़ते रहेंगे तो उसके अंदर में उसने ये लिखा, मैंने हर गुनाहों की माफी मांगा परमेश्वर से, हर करीब से मैंने यीशु मसीह को ठीक रीति से जान लिया। आज मेरे अजीजों, तभी वो कह रहा है, तभी उसका विश्वास बढ़ता है, तभी उसकी बातें कहती है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से मिलती है। यिर्मयाह नबी की किताब उसकी एक मिनट, यिर्मयाह नबी किताब उसका यिर्मयाह चैप्टर 3 और उसकी 23वीं आयत क्या कहती है ना। यिर्मयाह उसका 3रा अध्याय उसकी 23वीं आयत क्या कहती है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, है ना। यिर्मयाह उसका 3रा अध्याय उसकी 23वीं आयत कहती है, निश्चय परमेश्वर पहाड़ियों पर का कोलाहल व्यर्थ ही है,
इज़राइल का उद्धार निश्चय हमारे परमेश्वर यहोवा ही के द्वारा होगा, यहोवा ही के द्वारा होगा। यहाँ पर यूं करके कहता है, यहोवा, यिर्मयाह कहता है निश्चय है यहोवा ही के द्वारा होगा। इसीलिए कहता है, भजन का लिखने वाला कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। यदि आपके ये इस दाऊद राजा के जीवन में कितने ही प्रॉब्लम आ रहे थे, कितने ही संकट आ रहे थे, कितने लोग उसके ऊपर चढ़ाई कर रहे थे, कितने लोग, लेकिन इसने कहा मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से। उसके जीवन में घनिष्ठ प्रॉब्लम थे, वो लड़ाई के अंदर में जाता था तो हार के आता था। कई बार उसके जीवन के अंदर में एक निराशा आ जाती थी। उसका बेटा मर गया तो निराशा आ गई है, उसकी पत्नी अलग हो गई तो निराशा आ गई है, लेकिन उसके पास इतना ज्यादा निराशा था, उसने कहा मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। हालेलुया। किसकी ओर लगाऊंगा? पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मैं अपनी आंखें इस संसार की ओर नहीं लगाऊंगा, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है जो कोई यीशु मसीह को ठीक से पहचान लेता है, जान लेता है और रोज 1 घंटा अपने घर में दुआ करता है, प्रार्थना करता है, उसका परिवार एक हो जाता है। उसके जीवन में परमेश्वर कहता है मैं किसी मूरत पे भरोसा नहीं रखूंगा, मैं किसी जादू टोने वालों पे नहीं रखूंगा। उनकी आंखें तो होती है, वे देख नहीं सकते, कान होते हैं, भजन संहिता 115 कहता है, और ये 1 कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय कहती है, उनको पैर तो होते हैं, वे चल नहीं सकते, हाथ तो रहते हैं लेकिन वो काम नहीं करते हैं, मुंह तो होते हैं, वे बोल नहीं पाते, नाक तो रहती है, लेकिन मैं ऐसों के तरफ अपनी आंखें नहीं उठाऊंगा। लेकिन यीशु में दाऊद राजा कहता है मेरा परमेश्वर जिंदा है, मेरा परमेश्वर महान है, मैं अपनी आंखें उसकी ओर लगाऊंगा। कलीसिया आमीन कहे, हालेलुया। मैं अपनी आंखें पर्वतों की। सुनने वाले श्रोता, जब इस रिकॉर्डिंग को आप सुनते हैं तो सुनना, मैं नहीं बोल रहा हूं लेकिन परमेश्वर तुमसे बातचीत कर रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं लेकिन परमेश्वर तुमसे बात कर रहा है। वो कहता है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा और मेरी सहायता सिर्फ परमेश्वर की ओर। हालेलुया। एक दूध पिलाती माँ वो भूल सकती है, लेकिन परमेश्वर कहता है जिसने मुझे अपनाया, जिसने मुझे जान लिया है, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। हालेलुया। मैं उसकी रोटी की चिंता करूंगा, मैं उसके कपड़ों की चिंता करूंगा, मैं उसके घर की चिंता करूंगा और मैं अपनी हर एक इच्छा को उसके जीवन के अंदर में उंडेलूंगा। फिर दूसरी आयत यूं करके कहती है, दूसरी आयत कहती है मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। मुझे सहायता कहां से मिलती है? मुझे सहायता उस व्यक्ति की तरफ से नहीं मिलती है ना, जिसको मैंने अपने स्वरूप में बनाया, है ना। मुझे सहायता कहां से मिलती है? मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से मिलती है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने पूरे भूमंडल को बनाया। वो कहता है कि मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। हालेलुया। जब आप 1 घंटा बिताते हो तो परमेश्वर कहता है मैं तेरी सहायता करूंगा। मैं जब परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता बन जाता है तो दूसरी आयत कहती है मैं निश्चय दौड़ के तेरे करीब में चले आऊंगा। मैं जब तुम 1 घंटा परमेश्वर के साथ बिताते हो, रोज 1 घंटा प्रार्थना करते हो, तो मैंने तुम्हारे लिए जो योजना बनाया है मैं पूरा करूंगा। 1 घंटे की तो बात है, 24 घंटा अब आप किसको देंगे? 24 घंटा रहता है, 24 घंटे में से 1 घंटा परमेश्वर को देंगे तो 23 घंटा वो तुमको देगा। हालेलुया। किसको देगा वो? एक बार कोशिश तो करके देखिए, एक बार प्रार्थना तो करके देखिए। 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा। पहली बात है आपको 15 मिनट बाइबल पढ़ना है, 15 मिनट उस पर मनन करना है और 15 मिनट अन्य भाषा बोलना है, स्तुति गान गाना है। परमेश्वर कहता है भजन संहिता के अंदर में जब तू पुकारता है तो मैं चले आता हूँ। वहाँ पे यहाँ पे दाऊद राजा गीत को गा रहा है, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता करने वाला कौन है? मुझे सहायता करने वाला संसार नहीं है, मुझे सहायता करने वाला
और कोई नहीं है, कोई नहीं करता है। एक दिन जो माँ बच्चे को जन्म देती है वो भी छोड़ के चले जाता है, लेकिन यीशु कहता है तू सो रही है ना, तो कल की रोटी का भी इंतजाम मैं करूंगा मैं। हालेलुया। ओ वो कहता है, वो भजन संहिता का लिखने वाला कहता है, मुझे सहायता किसकी ओर से मिलती है? मुझे सहायता यहोवा की ओर से। कई ऐसे दास लोग हैं, कई ऐसे रोड पे पड़े हुए लोग हैं जो कि जिनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर उनका पेट भरता है, परमेश्वर उनको रोटी देता है। यदि 1 घंटा आप परमेश्वर के साथ बिताओगे तो परमेश्वर कहता है मैं तुझे क्या करूंगा? मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरी क्या करूंगा? सहायता करूंगा। और फिर कहता है परमेश्वर, मैं तेरी, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाए। सुन लीजिए, तीसरी आयत कहती है, वह तेरे पाँव को टलने ना देगा। क्या नहीं करेगा? वो तेरे पाँव को फिसलने ना देगा, वो तेरे पाँव को टलने ना देगा। मतलब तेरे रास्ते परमेश्वर को छोड़ और कहीं नहीं जाएंगे। तेरे पाँव परमेश्वर की रास्ते पर चलते चले जाएंगे। बुरे बुरे इसके चोरी की तरफ नहीं जाएंगे, व्यभिचार के तरफ नहीं जाएंगे, गंदी बातों के तरफ नहीं जाएंगे, मूर्ति पूजा के तरफ नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि तू रोज 1 घंटा खुदा के साथ बिताता है। और परमेश्वर कहता है मैं निश्चय मैं तुझे आशीष दूंगा मैं। हालेलुया, हालेलुया। ये व्यक्ति मतुसला व्यक्ति पूरे के पूरे 300 साल तक के परमेश्वर के साथ चलता रहा। लगातार परमेश्वर को वो देखता रहा कि नहीं मेरा ही परमेश्वर। और परमेश्वर ने यूं करके उसने कहा निश्चय है मैं तेरी एक एक आवश्यकता। उसकी दिन आयु को बढ़ा के रखा, इब्राहिम की दिन आयु को उसने बढ़ा के रखा, उसने मतुसला के दिन आयु को बढ़ा के रखा, उसने हानोक के दिन उनको कोई बीमारी नहीं आने दिया, रोटी की कमी नहीं होने दिया उसने। हालेलुया। पौलुस को संभाल के रखा, मत्ती को संभाल करके रखा। वो कहता है परमेश्वर, वो कहता है दावीद राजा कहता है वो तेरे पाँव को टलने ना देगा। तेरे रास्ते, तेरे कदम कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। तेरे को कभी भी चकवा आकर देखो भयकाएगा नहीं। तो सीधे मार्ग पर परमेश्वर पे चलता चला जाएगा और तेरे पाँव कभी भी डगमगाएंगे नहीं। सेनाओं का यहोवा यूं करके कहता है। आज आपके लिए भविष्यवाणी है। वो रास्ते पे आप चल रहे हो और आपने अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाए, रोज आप 1 घंटा परमेश्वर के साथ बिताते। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं सहायता करूंगा। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं तो बहुत सी गलत गलत विचार आ रहे हैं, बहुत सी गलत गलत बातें आ रही है। ऐसे दरमियान के अंदर में आपको और मुझको अपनी आंखें, जो सहायता करने वाला है वो तेरे पाँव को टलने नहीं देगा। एक बार तो कोशिश करके देखिए ना, एक बार तो 1 महीना तो प्रार्थना करके देखिए, लगातार 1 घंटा रोज प्रार्थना करके देखिए, आपके पाँव वो फिसलने नहीं देगा। एक 23 घंटा आपके है, 1 घंटा परमेश्वर के नाम और 23 घंटा परमेश्वर कहता है तेरे नाम, तेरे घर के लिए, तेरे लिए लिख दूंगा मैं, तेरे लिए सहायता करूंगा मैं। हालेलुया। वो तेरे पाँव को टलने ना देगा। तेरे रास्ते कभी भी गंदे, तेरे पाँव कभी गंदे रास्ते पर नहीं, परमेश्वर के रास्ते पे जहां पर परमेश्वर ने रखा है। एक बार की बात है, एक अमेरिका का न्यू करके एक व्यक्ति था जो कि सऊदी अरब के अंदर में रहता था। सऊदी अरब के अंदर में पानी नहीं हुआ करता, पेट्रोल हुआ करता है ना। तो एक दिन प्रार्थना करके रोज 1 घंटा प्रार्थना में बिताता था, रोज 1 घंटा प्रार्थना बिताता। और जैसे वो प्रार्थना में बिताता था, एक दिन घोड़े पे बैठकर वो जा रहा था। जैसा जा रहा था तो उसके घोड़े का पैर एकदम ऐसे जमीन पे गिरा जहां पर पानी का फव्वारा निकला और वो पेट्रोल के दाम में पानी को बेचने लगा। हालेलुया। कहता है जो मार्ग तूने चुना है, तेरे पाँव, तेरी जिंदगी जहाँ जा रही है वहाँ मैं आशीष के स्रोता अर्थात आशीष के नहरें निकालूंगा मैं आशीष की नदियाँ बहाव के रहूंगा मैं। हालेलुया। किसकी नदियाँ? आज हो सकता है उसके दिल में जब प्रार्थना कर रहा होगा या दुआ कर रहा होगा, परमेश्वर के साथ रिश्ता बना रहा होगा, तो उसको लगता है क्या परमेश्वर सुनता कि नहीं सुनता, आज नहीं सुन रहा है, कल नहीं सुन रहा है, परसों नहीं। परमेश्वर कहता है एक दिन अब मैं तेरी
सुनूंगा मैं, अब मैं सुनूंगा। जहां जहां तेरे कदम पड़ेंगे वो स्थान को मैं तुझको दे दूंगा मैं, हालेलुया। वो स्थान, वहां के लोग मैं तुझको दूंगा। उसके बाद यूं करके कहता है, सुनी लीजिएगा, वो तेरा रक्षक कभी ना ऊंघेगा। वो कभी ऊंघता नहीं है, मतलब वो सपना नहीं देखता। वो सपना वही व्यक्ति देखता है, सपना वही व्यक्ति देखता है जो सोता है, बराबर है। सपना वही व्यक्ति देखता है जो सोता है। यहां पे परमेश्वर कह रहा है, तू 1 घंटा मेरे साथ बिताता हूं तो मैं 23 घंटा 24 घंटा मैं क्यों करके सोऊंगा। सुन, तेरा रक्षक ना ऊंघता है। परमेश्वर तेरे लिए सोता नहीं है, तेरे लिए जागता रहता है। जबकि जब कभी तू आवाज देता है, जब कभी तू उससे बातचीत करता रहता, तो वो चले आता और वो यूं करके कहता है, वो यूं करके, बोल तुझे क्या चाहिए, बोल तुझे क्या करना है, क्योंकि तू रोज अपना रिश्ता मेरे से लगाए रहता, मुझसे बातचीत करते रहता, मुझसे बातचीत। एक एक समय जब तू निकाल कर मेरे चरणों के पास आता तो मेरे कान तेरे दोहाई की ओर लगे रहती है। ना मैं ऊँघता हूँ और ना मैं सोता हूँ, मतलब मैं सपना नहीं देखता हूँ मैं। तो मेरे अजीजों, कहने का तात्पर्य है, जहां जहां आप जाएंगे वहां वहां परमेश्वर आपके साथ रहेगा, हालेलुया। किसके साथ रहेगा? वो आपके साथ रहेगा। परमेश्वर कहता है, वो ना ऊँघता है और ना वो सोता है, हालेलुया। वो ना ऊँघता है और ना सोता है। परमेश्वर यहोवा यूं करके आपसे भविष्यवाणी करता है कि मैं तेरी एक एक आवश्यकताओं को क्या करूंगा, मैं पूरा करूंगा, मैं एक एक आवश्यकता का पूरा करूंगा। सुन लीजिए, वह तेरे पाँव को टलने ना देगा। तेरी रक्षा कभी ना ऊँघेगा और ना कभी सोएगा, बराबर है। सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा, ना ऊँघेगा और ना सोएगा। परमेश्वर जो वह यूं करके कहता है, जब वो स्त्री मेरे पास आई जिसका नाम था हन्ना, वो मेरे पास आई, उसको औलाद नहीं थे, उसको बच्चे नहीं थे, और वो मेरे पास आई है और मंदिर के अंदर में आके घुटनों पर दुआ कर रही है और प्रार्थना परमेश्वर ने उसकी सुना। अगर वो सोया हुआ परमेश्वर रहता है, जैसे कि औरों की मूर्तें सोई पड़ी रहती, औरों की मूर्तें, देवी देवता सो रहे, घंटियां बजा रहे, लेकिन उठ नहीं रहे। लेकिन यहाँ पर कहता है परमेश्वर, मैं तेरा जिंदा परमेश्वर हूँ, मैं तेरा कहता हूँ। एक बार परमेश्वर कहता, मुझको परख के देख, मुझको आवाज लगा करके देख, मैं दूत और मैं तेरे तरफ में दौड़ के चले आऊंगा। वो ना ऊँघता है और ना सोता है, हालेलुया। ना वो ऊँघता है और ना सोता है। वो 1 घंटा परमेश्वर के नाम, 23 घंटा परमेश्वर कहता है, वो मैं तेरे नाम पर लिख दूंगा मैं, हालेलुया। तेरे नाम पर जब भी मैं रोज सवेरे 4 बजे या 5 बजे उठ करके मैं परमेश्वर के चरणों के पास वचन मेरे से बात करता, रात में बात करता, 1.5 घंटा वो अपने वचन के द्वारा मुझसे बातचीत करता। और परमेश्वर ने अभी 62 साल की उम्र तक के उसने मुझे संभाल करके रखा। किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने देता, किसी के सामने पैसे मांगने के लिए जाता, कहता है मैं तेरी हर आवश्यकताओं को पूरा करूंगा। तू मेरा काम करता है ना, तो मैं तेरा काम करता हूं मैं, हालेलुया। तू मेरे तरफ देखता है तो मैं तेरे तरफ देखता हूं मैं, हालेलुया। मैं तुझे निराश नहीं दूंगा। सुन, परमेश्वर ने मुझसे यूं करके कहा, देखो मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या नहीं पड़ेगी? तुझको मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिकली मैं तेरे लिए स्वर्ग से आशीष को दे दूंगा। इफिसियों उसका 1 अध्याय उसकी 3 आयत कहती है, मैं स्वर्ग की सारी आशीषें, मैं तेरी मन की आंखें ऐसी खोल दूंगा, ऐसी मन की आंखें खोल दूंगा ना, ऐसी मन की आंखें खोल दूंगा, ऐसी मन की आंखें खोलूंगा कि दुष्टात्मा मेरी योजना जो तेरे लिए है वो कभी भी तेरे में से मिटा नहीं सकेगा, हालेलुया। क्या नहीं कर पाएगा? वो मिटा नहीं पाएगा। परमेश्वर यहोवा यूं करके कहता है, मैंने अपनी आंखें
तेरी ओर लगा के रखा, मैंने अपनी योजनाओं को तेरे लिए बांध करके रखा है, मैंने अपनी योजना को मैंने तुझको दे रखा है। फिर आगे की आयत यूं करके कहती है, सुन लीजिएगा, सुन लीजिएगा, 5वीं आयत यूं करके कहती है, 5वीं आयत में सुना, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरे दाहिनी ओर और तेरी आड़ है। किसकी ओर है? परमेश्वर कहता है वो तेरी ओर है, तेरे दाहिनी ओर है। यहाँ पर भी परमेश्वर तेरे दाहिनी ओर है, यहाँ पर भी है। वो दूत पवित्र आत्मा है, वो दूत पवित्र है, वो आत्मा है, वो दिखते नहीं, जैसे पंखा घूम रहा है, हवा दिख नहीं रही है, वैसे वो स्वर के दूत है जो निरंतर तेरी रक्षा करता रहता है। वो यूं करके कहता है, सुनिए, वो यूं करके कहता है, सुन इज़राइल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। फिर 5वीं आयत कहती है, यहोवा तेरा रक्षक है। हालेलुया, यहोवा तेरा रक्षक है। कई लोग प्रार्थना करके सोते हैं तो उसके चारों तरफ स्वर्गदूत बाड़ा लगा देते हैं। परमेश्वर के जो दूत स्वर्ग में है वो बाड़ा लगा देते उसके चारों तरफ की। मैं तेरे को सुख की नींद सोने दूंगा, मैं तुझको आशीर्वादित करूंगा मैं। और वो कहता है उसने तेरा रक्षक क्या है? तेरा वो तेरा रक्षक है, वो तेरा रक्षक है। परमेश्वर कहता है आने वाली सब विपत्ति मैं तुझको पहले बता दूंगा, सारे प्रॉब्लम को आने वाले, और तू मिनटों में क्या करेगा? तू सॉल्व करेगा। मेरा ये विषय है कि 1 घंटा परमेश्वर के नाम, 23 घंटा परमेश्वर कहता तेरे नाम। जाना तुझको कहाँ जाना है? 5वीं आयत कहती है, यहोवा तेरे दाहिनी ओर और तेरी आड़ है, आड़ है। चिलम ठहर करके रखा है, हथियार को लग करके रखता है। ये हथियार, ये शील सामने है और उसके पीछे तू है, और तेरी रक्षा वो तेरी आड़ है। वो क्या है? तेरी आड़ है, वो तेरी आड़ है ना। 1 घंटा, बार बार कह रहा हूं मैं, 1 घंटा परमेश्वर के नाम, तो परमेश्वर का 23 घंटा तुम्हारे नाम। हालेलुया। जिंदगी सबकी सफल होते चले जाएगी। आपके घर के अंदर में जब दुआएं होते जाएगी, आपके घर में भजन और कीर्तन होते चले जाएगा, आपके घर के अंदर में परमेश्वर के ये उपवास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, परमेश्वर यूं करके कहता है मैं तेरे मांगने के पहले मैं तुझको सब कुछ तेरा मैं दूंगा करके। हालेलुया। मैं क्या करूंगा? मैं तुझे दूंगा। सुनिए आगे क्या कहता है, सुनिए, वो तेरी आड़ है, ना तो दिन को धूप से और ना तो रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि। ये भविष्यवाणी है आपके लिए, ये भविष्यवाणी है। पवित्र आत्मा मेरे में से होकर आपके लिए, दाऊद राजा में से होकर आपके लिए कहता है। वो कहता है, क्या कहता है? वो यूं करके कहता है, सुन यूं करके कहता है, ना तो दिन को धूप से और तो ना तो रात को चांदनी से तेरी कोई हानि नहीं होगी। कई ऐसे प्रभु के दास हैं, कई ऐसे विश्वासी हैं जो अपना समय प्रार्थना में गुजारते हैं, अपना समय प्रार्थना में गुजारते, खुदा के साथ गुजारते, और गुजारने के बाद परमेश्वर यहोवा यूं करके उनसे यूं करके कहता है, मैं तेरी आड़ बन के, धूप रहेगी ना, पूरा सूरज निकला हुआ है, नौ तपा चालू है, परमेश्वर बोलता है मैं अपने बादल को तेरे ऊपर रख दूंगा है, ना तो दिन को धूप से और ना तो रात को चांदनी से तेरी कुछ। ये भविष्यवाणी है कलीसिया तुम्हारे लिए, सुनने वाले मेरे विश्वासी परमेश्वर के जन, जिसने यीशु मसीह को अपने जीवन में मुक्तिदाता करके ग्रहण किया, जिसने कहा प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों को क्षमा कर, मुझ पर दया कर, मुझ पे अनुग्रह कर। परमेश्वर यहोवा यूं करके कहता है तेरी कुछ हानि नहीं होगी। ओ कितने भी तू भजन संहिता में ली गए, ये शायद किताब लिखा हुआ है उसके अंदर में, ओ तू जल में से होकर जाएगा तो जल की नदियां तुझको डुबा ना सकेगी, तू आग में से होकर के जाएगा तो आग तुझे जला ना सकेगी। ये परमेश्वर के वादे हैं, ये परमेश्वर की भविष्यवाणी है आपके लिए। ना तो दिन को धूप से, कितनी भी महामारी आए ना जी, कितने भी कुछ भी आए, वो तुमको मरने नहीं देगा। वो तुमको क्या नहीं करने देगा? मरने नहीं देगा। कितनी भी आए, टिड्डियां आए, मेंढक आए, है ना, कुत्ते भी, पायलटों का मारा जाना, कितने भी आए, परमेश्वर ने कहा तूने अपने दिल के ऊपर
तूने मेरे लहू का चिन्ह लगा करके रखा है, इसलिए मौत लांग करके चले जाएगी लेकिन तेरे घर के अंदर में घुसेंगे नहीं। हालेलुया, हाले। ना तो दिन को धूप से और ना तो रात को चांदनी से तेरी कोई हानि नहीं होगी। सुनिए आगे क्या कहता है, आगे यूं करके कहता है ना, ना तो दिन को धूप से और ना तो रात को चांदनी से कोई हानि होगी। यह भविष्यवाणी है, यहोवा ये भविष्यवाणी है, सुन रहे? यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। कोई हालेलुया, यहोवा सारी विपत्ति से भविष्यवाणी तेरी रक्षा करेगा। आप रिकॉर्डिंग करने आए हैं, आप परमेश्वर के वचन को रिकॉर्ड करके कई लोगों तक पहुंचा रहे। परमेश्वर कहता है, ए सुन कुलदीप, ए सुन तुम, मैं तुझे कहता यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। रेखा तेरी रक्षा करेगा। हालेलुया, तुझको तेरी आड़ हो जाएगा और तुझको ये तेरे लिए भविष्यवाणी है। कोई कहे आमीन, कोई कहे आमीन। ये भविष्यवाणी, कलीसिया कहे आमीन, ये तुम्हारे लिए भविष्यवाणी करके परमेश्वर कहता सारी विपत्ति। कई लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मेव में जा रहे हैं, मर जा रहे हैं, कई लोग आ रहे हैं। परमेश्वर कहता है जब तू 1 घंटा मेरे साथ बिताता है ना तो विपत्ति लांग करके चले जाती है। हालेलुया, विपत्ति क्या हो जाती? लांग करके चले जाती। जैसे मिस्र के अंदर में लोगों ने यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता करके ग्रहण किया और लहू का चिन्ह लगा देते थे तो मौत लांग करके चले जाती थी। क्या करती थी? मौत लांग। मेरे जीवन में भी ऐसा ही हुआ। मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, ग्रहण करने के बाद मौत लांग करके चले गए। नहीं तो 16 जनवरी को मैं खत्म हो गया था, लेकिन मैंने कहा परमेश्वर सवेरे उठता हूँ तो आपका नाम लेता हूँ, मैं अपनी आंखें आपकी ओर लगाता हूँ, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है ना, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। सुन लीजिए और यूं करके कह रहा है, आगे क्या बोलता है? यहोवा सारी विपत्ति से लेकर तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। प्राण यानी पूरे के पूरी जो शरीर होता है, बुद्धि, इच्छा शक्ति, भावना, विवेक और ज्ञान से बना हुआ ये दिमाग है। परमेश्वर कहता है इस दिमाग के अंदर में मैं अंधकार के विचारों को नहीं आने दूंगा, अंधकार की बातें नहीं आने दूंगा, फजूल की बातें नहीं आने दूंगा। मैं तेरे दिमाग की रक्षा करूंगा। अगर ये दिमाग सही है तो सब कुछ सही है। हालेलुया, तो मैं तेरे प्राण की रक्षा अब से लेके सर्वदा तक करता रहूंगा। मैं अभी करना, आज करूंगा, कल नहीं करूंगा, ऐसा नहीं। मैं निरंतर तेरे प्राण की रक्षा, अर्थात अंधकार की ताकतें, दुष्टात्मा की ताकत तेरे प्राण के अंदर में आने नहीं दूंगा। हालेलुया, ओ जो दुष्टात्माओं की ताकतें यहाँ वहाँ घूम रही है तेरे बिछौने अर्थात तेरे दिमाग के अंदर में नहीं आने दूंगा। इसलिए नहीं आने दूंगा क्योंकि तूने अपनी आंखें मेरी ओर लगाया, क्योंकि तू रोज 1 घंटा मेरे साथ बिताता है, इसलिए कोई विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आएंगी। और सुनिए कहता है उसके साथ साथ मैं तेरे प्राण की रक्षा करूंगा। किसी का ये नहीं चलता है, रास्ते पे घूम रहे तो पागल है ना। उस दिन एक व्यक्ति ने चाकू निकाला और एक व्यक्ति को दुष्टात्मा ने 16 घाव मार दिया। उसको बोलते अंधकार की ताकत उसके प्राण के अंदर में घुस जाती है। लेकिन मुबारक है वो इंसान, परमेश्वर कहता है मैं उसके प्राण की रक्षा करूंगा, अर्थात उसके दिमाग की रक्षा करूंगा। उसके अंदर में मैं अपने वचनों को डाल दूंगा, अपने वादे को डालूंगा। क्यों? क्योंकि वो रोज 1 घंटा मेरे साथ बिताता। कोई कहे आमीन, हालेलुया। मेरे साथ, मेरे पीछे बोलिएगा, मैं रोज 1 घंटा मैं परमेश्वर के साथ बिताऊंगा। 23 घंटा परमेश्वर मेरे साथ बिताएगा। हालेलुया। पूरे दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर, ये दुनिया की रचना करने वाला परमेश्वर यूं करके कहता है, यूं करके कहता है, सुनना, यूं करके कहता है वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। किसकी रक्षा करेगा? कुछ भी हो जाए, लिखा लड़के इधर गए, बच्चे इधर गए, परमेश्वर बोलता तेरे को रोटी देके ही रहूंगा मैं।
है ना, वो नाक रगड़ कर आएंगे जब मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा। मैं हालेलुया, वो नाक रगड़ कर आएंगे। परमेश्वर कहता मैं तुझे आशीष दूंगा। तो कलीसिया लगातार 1 घंटा परमेश्वर के साथ बिताए, जैसे कि इजराइल परमेश्वर के सामने, दाविद राजा परमेश्वर के सामने घंटों घंटों, कई प्रभु के डी जॉन रविन्द्रनाथ ओ 24 घंटा, मैं तो कह रहा हूँ 1 घंटा बिताइए। और परमेश्वर कहता 23 घंटा मैं तेरे साथ बिताने को तैयार हूं मैं। हालेलुया। फिर यहोवा यूं करके कहता है, सुन लीजिएगा, आठवीं आखिरी आयत कहती है, यहोवा तेरे आने जाने में, काहे में, ये भविष्यवाणी है, यहोवा तेरे आने जाने में। मैं भी आ रहा था, मैं थोड़ा पानी से ये शर्ट गीला हो गया था, मैं कोने में जाके खड़े हो गया, प्रभु तेरी जैसे पानी बरसता है बरसने दे, जैसा भी होता है। तो परमेश्वर कहता है मैं तेरे आने जाने में तेरी रक्षा करूंगा। मैं क्या करूंगा? मैं तेरी क्या करूंगा? मैं तेरे आने जाने में तेरी रक्षा करूंगा। और अभी से नहीं करूंगा, मैं तेरी रक्षा आने जाने में अब से लेकर, मतलब जिस दिन आपने यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता करके ग्रहण किया, जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में लिया, परमेश्वर तब से लेकर अंत तक करके, जब तक तेरी जिंदगी है पृथ्वी के ऊपर है, तब तक मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। मैं रोज 1 घंटा, रेखा 1 घंटा, कुलदीप 1 घंटा, कलीसिया 1 घंटा रोज परमेश्वर के साथ बिताइए। वादा मानिए, प्रभु मैं तेरे साथ सहभागिता रखूंगा, प्रभु तेरे साथ में मिला रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं तेरे प्राण की रक्षा करूंगा, मैं तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेके सर्वदा तक करता रहूंगा। ये महामारी आ रही है, अभी तो महामारी खत्म हो गई है, कुछ हफ्ते के बाद चालू हो जाएगा, तो आप आकर धन्यवाद देंगे, प्रभु जी आपने महामारी से बचा के रखा, विपत्ति से बचाया, परमेश्वर मेरे प्राण को बचाया, मेरी आंखों को इधर उधर जाने से बचाया, मेरे पाँव को परमेश्वर मूर्ति पूजा के उस एरिया में जादू टोने की तरफ ले जाने से तुमने क्या किया? मुझको बचाया। हालेलुया, हालेलुया। 1 घंटा परमेश्वर के नाम, तो 23 घंटा परमेश्वर कहता मैं तुझको दूंगा, अपने दूतों को भेजूंगा, मिखाएल को भेजूंगा, पवित्र आत्मा को भेजूंगा, और मुझसे जो जो वादे मैंने बना है, मैं भजन संहिता 121 के अनुसार हर एक वचन को मैं पूरा करूंगा। मैं इंसान नहीं कि झूठ बोलूं, मैं परमेश्वर जिसने मैंने पूरे दुनिया को बनाया, परमेश्वर कहता है मैं तेरी आवश्यकताओं को पूरा करूंगा। मैं स्वर्गीय, आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह आपके अलौकिक और सामर्थ्य नाम से परमेश्वर, भजन संहिता 121 कहता है यदि तू 1 घंटा मेरे साथ बिताएगा तो परमेश्वर कहता है मैं अपने वादे को, अपने वचन को पूरा करूंगा और एक एक कदम पर तेरी सहायताओं को मदद करूंगा। प्रभु यीशु मसीह, भजन संहिता 121 हर एक के जीवन में पूरा होना शुरू हो जाए। प्रभु मैं तेरा दास होने के नाते हर एक को आशीर्वादित करता, प्रभु जी हर एक व्यक्ति घुटनों का जीवन व्यतीत करे, प्रार्थना का जीवन व्यतीत करे, क्योंकि तू बहरा परमेश्वर नहीं है, तू जिंदा परमेश्वर है, तू सुनता है और तू परमेश्वर हर एक की प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। प्रभु जी यीशु के नाम से परमेश्वर हर एक के घर में भजन संहिता 121 के काम दिखाई दे रहे हैं। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, मैं हर एक विश्वासी के घर में, हर एक विश्वासी के घर में आपके काम दिखाई दे रहे हैं। आपका धन्यवाद हो प्रभु, आपका धन्यवाद हो प्रभु, आपका धन्यवाद हो। ओ घर के अंदर में है थे अंधकार की ताकतें भाग रही है, प्रार्थना के द्वारा भाग रही है, गरीबी भाग रही है, मोहताजगीपन भाग रही है, निराशा भाग रही है, दुष्ट आत्मा की एक एक ताकतें छोड़ करके जा रही है। यीशु के नाम से मैं उन्हें ब्लेस करता प्रभु जी, मैं यीशु के नाम से उनके घर को तेरे लहू से ढांपता हूँ, उनकी आत्मा प्राण को लहू से ढांपता। जब वो 1 घंटा प्रार्थना करते तेरे लाखों दूत उनकी सहायता और मदद करेंगे, आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए सहायता करेंगे। आपका धन्यवाद हो, प्रार्थना सुनता है नासी यीशु के नाम से, आमीन आमीन। आइए हम प्रेयर में जाएंगे और मैं विनती करूंगी कि अनीला नथानियल से की प्रार्थना भी विनती करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे।
धन्यवाद देते पिता परमेश्वर प्रभु जी, फिर से आपके चरणों के निकट आते हे परमेश्वर पिता, आज अपने आत्मा, अपने प्राण, अपने शरीर को आपके पवित्र हाथों में सौंपते प्रभु जी। आपके वचन में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं वहाँ मैं हाजिर हूँ। प्रभु आज आपकी उपस्थिति के लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आज की आराधना को आपके पवित्र हाथों में सौंपती प्रभु। हम जो कुछ भी गाए, जो कुछ भी बजाए, सिर्फ आपके नाम की महिमा के लिए होने देना प्रभु। आज की हमारी आराधना आपके दिल को छूने योग्य होने देना परमेश्वर पिता प्रभु। जितने भी लोग प्रभु जी आराधना को करते हैं और सुनते हैं प्रभु, ये आराधना के द्वारा आप उनके जीवन में कार्य कीजिएगा परमेश्वर पिता, ताकि आपके नाम की महिमा होने पाए। श्री यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज के दिन हम पाम संडे की आराधना कर रहे हैं और हम परमेश्वर के नाम की स्तुति और उसकी महिमा करेंगे। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, दाऊद की संतान को होशन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। आइए हम उसके नाम की होशन्ना करें। जब यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह ने गधे के ऊपर बैठकर प्रवेश किया तो लोगों ने अपने कपड़ों को बिछा दिए और उसके नाम की होशन्ना करने लगे। खजूर की डालियां लेकर उस परमेश्वर की होशन्ना करें। आइए हम तालियां बजाकर उस परमेश्वर की होशन्ना करें, उसके नाम की स्तुति करें, उसके नाम की जीत मनाएं। आइए हम उस परमेश्वर की जय जयकार करें। क्योंकि उसने बड़े बड़े काम किए,
100 पढ़ने में हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। परमेश्वर की स्तुति का गीत। हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसी की सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर का वचन कहता है कि उसी ने हमें बनाया है। हालेलुया। उसने हमें इसीलिए बनाया क्योंकि हम उसके भेड़े हैं, चराई की भेड़े हैं। और परमेश्वर ने इसीलिए हमको रचा है कि हम उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। आइए हम वो मुक्तिदाता परमेश्वर की वो हम जय जयकार के साथ तालियां बजाते हुए वो आनंद और खुशी के साथ इसको करेंगे। तेरी
परमेश्वर जो आपके और हमारे मध्य में मौजूद है, आज हम उसको बुलाएंगे कि परमेश्वर को कहेंगे कि तू महान परमेश्वर Yes, है, Lord. खुदा राजा। उसको बोलेंगे कि तू महान परमेश्वर Yes, है, Lord. खुदा। उसकी उपस्थिति आपकी और हमारे घरों में है। Yes. जहाँ हम परमेश्वर की आराधना को सुन रहे हैं, Yes. वहाँ हमारा परमेश्वर उपस्थित है। Yes. आइए हम उसको महसूस करें, उसको कहें कि तू राजाओं का राजा परमेश्वर है, तू महान और अलौकिक परमेश्वर है। Yes. आइए हम पुलिस अपने हाथों को उठाकर बोलें। Yes. आइए हम उसके साथ गाएंगे, उसकी हौसला करेंगे। इस खुदा से Thank you, Jesus. सब मिलकर गाएंगे। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। हाँ प्रभु तेरे जैसा। तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीं। सब मिलकर गाएंगे। हम गाए हो सैना राजा तेरी महिमा होवे सदा।
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर फिर से तेरे सम्मुख में निकट आकर तुझे आदर महिमा और गौरव सम्मान देते हैं। खुदा तू महान परमेश्वर है, खुदा राजा तू जीवित बुनियादी परमेश्वर है। खुदा राजा तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते खुदा राजा कि तूने हमारी पूरी वर्षन को खुदा ग्रहण किया। खुदा राजा और हम विश्वास करते खुदा जितने लोग ये वर्षन को सुन रहे हैं इस वक्त वो खुदा राजा हर एक प्रॉब्लम से छुटकारा प्राप्त करने जा रहे हैं। खुदा जो खुदा राजा इस वक्त तेरी आराधना को सुन रहे और कर रहे खुदा राजा आज उनके घर से खुदा राजा तेरी आशीष खुदा राजा दिखने पाए खुदा राजा ऐसी माफ से प्रार्थना करते हैं। जितने लोग सुन रहे हैं खुदा राजा तेरी महिमा को कर रहे खुदा राजा उनको बहुत तायत से आशीषित कर, उनके परिवार को तू आशीषित कर खुदा राजा। उनको खुदा राजा हम तुझे आदर महिमा और गौरव सम्मान देते हैं खुदा राजा। आगे का हर एक समय हर एक पल हम खुदा राजा तेरे पवित्र हाथों में देते हैं खुदा राजा क्योंकि तू महान परमेश्वर है खुदा राजा। तूने हमारी आराधना को स्वीकार किया खुदा इसलिए हम तेरा कोटि
वार करते, आगे का हर एक समय हर एक पल खुदा राजा हम आपके हाथों में देते, हर शैतान की ताकतों से हमें बचाए रखना, हर एक महामारी से और बीमारी से तू हमें बचाए रखना खुदा, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते, आगे का हर एक समय हर एक पल आपके हाथों में देते, जो चीज हमारे अगेंस्ट में है खुदा हमारे फेवर में आप कर दिए खुदा, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते, आपको सारी महिमा करो तुझी को देते, इस छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सर्व कबूल कर देता, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे। ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो, हमारी दिन की रोटी आज चाहिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों से क्षमा किया वैसे हमारे क्षमा परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज बराबर और महिमा सदा है। आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता पूरी कलीसिया के साथ तेरे आने तक बनी रहे, और हम कहें आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।